5 साल का लड़का है, उसका भविष्य देखना है और हमारे पूरे परिवार की रीढ़ की हड्डी थे। यही तो मॉनिटरी होती तो आज ये हादसे नहीं होते। ये 2 दिन में तीसरा हादसा है उदयपुर संभाग में। हादसे में मतलब जीएसएस पे काम करते वक्त इनको करंट लगाए और ये वहीं जीएसएस पे बैठे थे, फिर इनको हॉस्पिटल नहीं ले गया। सेफ्टी उपकरण अवेलेबल नहीं होने के कारण हुआ है। नमस्ते, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। मैं राजसमंद के आरके जिला चिकित्सालय के बाहर मोर्चरी के बाहर खड़ा हूं और यहां पर आप देख सकते हैं पुठोल से बड़ी तादाद में ग्रामवासी एकत्रित हैं। एक व्यक्ति की मौत हो गई है करंट के झटके से। आपको बता दें कि अजमेर विद्युत वितरण निगम के आरके मोरवड स्थित जीएसएस पर कार्यरत एक ठेका कर्मी प्रकाश चंद्र सुतार, जो कि पुठोल का निवासी हैं, उसका करंट की वजह से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 10 तारीख की यह घटना है। 10 तारीख को वह सुबह जीएसएस से गया, जहां पर करंट के झटके से वह घस खाकर नीचे गिर पड़ा और घटना के बाद वहां पर और कोई नहीं था और उसे अस्पताल भी नहीं ले जाया गया। उसके बाद सूचना पर परिजन मौके पर पहुंचे, वहां से लेकर फिर शर्मा हॉस्पिटल पहुंचे। उसके बाद उसे आरके हॉस्पिटल ले जाया गया, यहां से रेफ़र कर दिया महाराणा भूपाल चिकित्सालय में उपचार रहा और उसके बाद उसे अनंता मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट किया गया। इस दौरान 5 दिन की समयावधि में मौत और ज़िंदगी के बीच वो संघर्ष करता रहा और उसने दम तोड़ दिया। उसके बाद परिजन और गांववासी वहां पर मौके पर पहुंचे और उसके शव को आरके जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में लाया गया। परिजन और गांववासी अब मांग कर रहे हैं कि इस पीड़ित परिवार को आवश्यक मुआवजा दिया जाए। खासतौर से उसकी पत्नी को नौकरी दिलाने की मांग की जा रही है। 50 लाख रुपये मुआवजे की मांग की जा रही है। ग्रामवासी और ठेकाकर्मी जो कर्मचारी यूनियन के पदाधिकारी हैं, वो भी कह रहे हैं कि इसमें अजमेर विद्युत वितरण निगम के सुरक्षा मानकों की अवहेलना हुई है और इसी वजह से यह गंभीर लापरवाही के चलते उनकी मौत हुई है। बताया जा रहा है कि प्रकाश चंद्र सुतार के 5 साल का मासूम बच्चा है और अब पत्नी, इन परिवार के घर गुजारे को लेकर भी बड़ा संकट घेरा रहा है। इसलिए परिजन और साथ ही ग्रामवासी, इनका कहना है कि 50 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए और पत्नी को नौकरी लगाई जाए, तभी वे सब उठाएंगे। फिलहाल सूचना पर राजनगर थाना प्रभारी सवाई सिंह में जाब्ते के घटनास्थल पर पहुंचे गए। थाना प्रभारी द्वारा भी समझाइश की जा रही है, तो अजमेर विद्युत वितरण निगम के अधिकारी गण भी यहाँ मौके पर पहुंचे हैं, उनके द्वारा भी समझाइश की जा रही है। ख़ास तौर से ठेकाकर्मी के बीच वार्ता का दौर जारी है। अब इस पूरे मामले को लेकर परिजन क्या कुछ कहते हैं, विद्युत निगम के अधिकारी क्या कुछ कहते हैं, सुनिए। आप हितेश सुतार। किस तरह की घटनाक्रम हो? घटनाक्रम यो 10 तारीख रो है। यो मोरवड प्लांट है, यो विद्युत प्लांट है, वही जगह रो है। वटे जनता मुँह पहुँचो, वन टाइम भैसा वटे बैठा करंट टाइम वटार बाद में मैं वटार क्यों भैसा ने निकालो हटाऊँ हॉस्पिटल पहुँचाओ, तो वटे कोई अशोक जी करीन कह रहा कि अशोक जी आई वटार बाद में आपा पहुँचावा वनाने हॉस्पिटल। तो मैं मारी ज़बरदस्ती में वनाने हॉस्पिटल ले गयो, शर्मा हॉस्पिटल वनाने डायरेक्ट। घटना बाद निगम की तरफ कोई सुविधा नहीं? घटना के बाद में निगम की तरफ खाली शर्मा हॉस्पिटल मैंने जैन साहब पधारिया हा खाली और वनारो कई रेस्पॉन्स नहीं। वटार बाद में जैन साहब रे लारे एक भाई साहब है, नाम मन नहीं ध्यान है, पर वना उनको आप महाराणा भोपाल में ले जाओ कि मेरे मिलने वाला डॉक्टर है वहाँ पे, मैं उनसे बात कर लूँगा। उन्होंने एक बार उस डॉक्टर से बात नहीं की और नहीं उसको कुछ रिपोर्ट के बारे में पता है, पूछ लो आप उनके, वो यहीं है अभी। उन्होंने कुछ नहीं पूछा है वहाँ पे। जैसे उसके बाद क्या हॉस्पिटल में क्या स्थिति रही? हॉस्पिटल में नियमित 3 दिन तक इनका बिल्कुल रेडी थे। ये परसों रात से मेरे को बोला कि यार मेरे पेट में दर्द है, तो मेरे को कहीं और ले जा। तो मैंने परसों रात को मेरी फैमिली के जो भी थे उन सबको बताया इनको चेंज करना पड़ेगा। तो वो बोले कि आज रात रहने दे, तू एक काम कर, मेरे को नींद नहीं आ रही है। तो मैंने डॉक्टर से नींद की टेबलेट लिखवाई, डॉक्टर ने लिख के दी, वो दी और बाहर से इंजेक्शन ला के भी लगवाया, उनको रिलीफ मिला है। सुबह उन्होंने बोला कि नहीं अब तू ले जा, मेरे को दर्द सहन नहीं हो रहा है। तो फिर मैंने अनंता में शिफ्ट किया उनको। ये क्या इनके संविदा पे थे नौकरी? ये ठेकेदार के अंडर में थे। कब से काम कर रहे थे? ये लगभग समथिंग 2019-2020 से काम करें, 4 से 5 साल हो गए इनको। मतलब कितना उनको पेमेंट वगैरह मिलता था? उनको सैलरी लगभग 13,500-14 हज़ार आती थी कुछ, उसमें से भी कुछ BA BSI वगैरह कुछ करता था उनका। कर्मचारी स्थायी थे? ये स्थायी कर्मचारी ठेकेदार वगैरह करते थे ठेकेदार? हाँ, PF वगैरह इनका करता था। अब क्या चाहते हैं आप गाँववासी, क्या चाहते हैं? अब चाहते हैं इनके 5 साल का लड़का है, उसका भविष्य देखना है और हमारे पूरे परिवार की रीढ़ की हड्डी थे, यही तो। अच्छा, तो बच्चा एक ही उनका? एक ही बच्चा है और 5 साल का है। कितनी क्या है, गृहिणी है वो काम? गृहिणी है वो, उनका कोई रोजगार नहीं है अब। चेतन सिंह चौहान।
कहाँ से हो? राजस्थान विद्युत ठेका कर्मचारी महासंघ प्रदेश संगठन मंत्री। अच्छा, ये क्या घटनाक्रम हुआ आज यहाँ क्यों आप? मेरे को अभी सुबह सुबह सूचना मिली कि भाई के पुठोल जीएसएस पे अपने कर्मचारी का एक्सीडेंट हो गया है, करंट आने से मौत हो गई। तो मैं वहाँ से भीम से चल के आया हूँ। अब यहाँ आके पता किया है कि भाई ऐसे ऐसे करंट लगने से मौत हो गई है। आपकी क्या वहाँ से सेफ्टी फीचर वगैरह नहीं थे? ये सारी पूरे प्रदेश की यही कंडीशन है कि ठेकेदार और अधिकारियों की मिलीभगत के कारण किसी भी जीएसएस और एफआरटी टीम के साथ में सेफ्टी उपकरण अवेलेबल नहीं होने के कारण ही ये हादसे हो रहे हैं। कहीं हैंड ग्लोव्स भी नहीं है, प्लायर भी नहीं है, और ये कर्मचारी लोग केवल अपना जीवन यापन करने के लिए, आजीविका चलाने के कारण ये अपने सेल्फ ये चीज़ें खरीद के काम चलाते हैं। और एक मिनिमम 7-8 हज़ार वेतन में पूरा घर चला रहे हैं। तो वो तो 8 शिफ्ट में वो पूरे नियम है, गाइडलाइन है, तो वो तो पूरी मॉनिटरिंग होती है विभाग? नहीं, मॉनिटरिंग कुछ नहीं है, केवल कागजों में मॉनिटरिंग हो रही है। मॉनिटरिंग होती तो आज ये हादसे नहीं होते। ये 2 दिन में तीसरा हादसा है उदयपुर संभाग में। उदयपुर में 2 हादसे हो चुके हैं कल। क्या मानते हैं, कैसे क्या लापरवाही रहेगी इसमें? सेफ्टी उपकरण अवेलेबल नहीं होने के कारण हुआ है। तो क्या चाहते हैं? हमें कम से कम 50 लाख रुपए इनको मुआवजा दिया जाए, प्लस एक घर के सदस्य को नौकरी दिया जाए, और उनके घरवाली को पेंशन दी जाए। उस 5 साल के बच्चे का धनी कौन है? परिवार का मुख्य बंदा था ये। अभी वो ठेकेदार जी आए बताए, वो बात उनके आगे किसी से बातचीत कर रहे हैं, और वो जो बता रहे हैं उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। आपका नाम होगी? मेरा नाम महेंद्र सिंह है। कहाँ रहते हो? खमनौर रहता हूँ। अच्छा, ये क्या घटनाक्रम हुआ, कैसे हुआ, थोड़ा सा? इनको विद्युत हादसे में मतलब जीएसएस पे काम करते वक्त इनको करंट लगाए और ये वहीं जीएसएस पे बैठे थे। फिर इनको हॉस्पिटल नहीं ले गया। बाद में कोई इनका मेंबर आया, फिर उनको लेके गया। तो ऐसा करके इनके क्या किडनी में ये हुआ है, पूरा छेद हुए, और इस हिसाब से इनकी डेथ हुई है। अब क्या चाह रहे हैं आप सब एकत्र? हम ये चाह रहे हैं 50 लाख रुपया और एक घर में मेंबर को नौकरी मांग कर रहे हैं। बाकी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए सरकार ने 25-26 बजट में 1 करोड़ रुपया कर दिया। कनिष्क अभियंता अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड केलवा, दिनांक 10 तारीख को लगभग सुबह 8:40 की बात है कि हमको सूचना मिली कि भाई जीएसएस कर्मचारी जो प्रकाश सुथार जी हैं उनको इलेक्ट्रिक शॉक लगा है। उनको इलेक्ट्रिक शॉक लगा और ये सूचना हमारे पास 9 साढ़े 9 के आसपास आई, और ये इसके साथ ये भी खबर मिली कि भाई उनको शर्मा हॉस्पिटल में ले जाया गया। तो हम जीएसएस पे जाने के बजाय हम डायरेक्ट शर्मा हॉस्पिटल में आए। वहाँ से इनको एमबी हॉस्पिटल में वो कर दिया गया, और दिनांक फिर 15 तारीख को ये सूचना मिली कि भाई अनंता हॉस्पिटल में इनकी मृत्यु हो गई है। और ये इलेक्ट्रिक शॉक के कारण हुआ था कि भाई उनको इलेक्ट्रिक शॉक लगा, जिससे वो नीचे गिर पड़े, और उसके बाद ये हादसा हुआ। अब इस पीड़ित परिवार को क्या कुछ सहायता, कुछ पीड़ित परिवार को ये जीएसएस कॉन्ट्रैक्टर एमएस एंटरप्राइजेस करके एक फर्म है चित्तौड़गढ़ की, जिसको ये ठेका दिया हुआ है, उनके एम्प्लॉय थे, उनके प्रतिनिधि यहाँ पे आ गए हैं, उनके बीच में वार्तालाप चल रही है, और हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि जो अधिक से अधिक राशि इनको मिल सके वो हम पूरा प्रयत्न करके इनको दिलवाएंगे। क्या प्रावधान क्या है निगम का? प्रावधान लगभग एज फैक्टर के हिसाब से होता है कि जो एम्प्लॉय काम कर रहा है उसकी उम्र कितनी है, उसकी उम्र के हिसाब से निकाला जाता है कि उम्र के हिसाब से इसको इसके इतने वेजेस लिए जाएंगे। उसका ईएसआई पीएफ वगैरह सब कटता है, और उसकी एज के हिसाब से तो वो भी कार्रवाई चल रही है। तो कितना बनता है, लगभग ठेकेदार जी ने तो 7 से 8 लाख रुपए का बताया है। फिर भी अगर उसमें कोई और भी बढ़ोतरी हो सकती है तो हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश करके उसको बढ़ाएंगे। तो क्या लग रहा है, ये परिजन और गाँववासी कह रहे हैं कि वहाँ उसमें लापरवाही भी रही, सेफ्टी फीचर भी नहीं थे, तत्काल हॉस्पिटल भी नहीं ले गए? नहीं, इस तरह की लापरवाही तो ये है कि जैसे ही हमको सूचना मिली, और हमको ये सूचना मिली थी कि उनका इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट हुआ है, उनको शर्मा हॉस्पिटल ले जाया गया है। अब हमारा फिर जीएसएस पे जाने का कोई औचित्य बनता ही नहीं है। और अगर एक केलवा से 10 किलोमीटर दूर से हम मान लो जीएसएस पे आते हैं और उनको लेके फिर किसी हॉस्पिटल में आते हैं तो उसमें और ज़्यादा समय व्यतीत होता। इसकी बनिस्पत वो ले जा चुके थे, तो हमने ये ज़्यादा बेहतर समझा कि हम डायरेक्ट शर्मा हॉस्पिटल में जाएँ, और हमने जाके तुरंत इनको अटेंड किया। सेफ्टी फीचर के जो सवाल उठा रहे हैं, सेफ्टी फीचर्स में अगर मैं बताऊं तो इनको हैंड ग्लव्स मिले हुए हैं, अर्थ चेन मिली हुई है। अगर उनका समय समय पे उपयोग किया जाता है तो फिर इस तरह की दुर्घटना की संभावना नहीं रहती है। लेकिन ये भूलवश हो सकता है कि उन्होंने हैंड ग्लव्स का उपयोग नहीं किया, अर्थ चेन का उपयोग नहीं किया, इस वजह से भूलवश ये हो सकता है कि उनके साथ ये हादसा हो गया। अगर वो इनका उपयोग करते हैं तो हो सकता है भगवान की दया से आज बच सकते हैं। यह जो घटना हुई किस तरह की? यह हुक्म 10 तारीख की घटना है।
मोर और जीएसएस पे ये काम करते हो बट करंट लाग गयो इधर करंट लागो नीचे पड़ गयो 3 नेटों में जो पता लागो तो लाइन सर्वा हॉस्पिटल ले गया सर्वा हॉस्पिटल में जो रेफर कर दो उदयपुर एमबी हॉस्पिटल में वोटों भी ये जो कर ले उन्हें ज़्यादा तकलीफ हैगी तो बटे इलाज उसी दिन हम जो अनंत हॉस्पिटल आया बटे यानी जो मृत्यु देगी जी जीएसएस पे काम करियो सब लापरवाही तो कहीं की लापरवाही ही तो ही ऐसी घटना घटी है बिगड़ लापरवाही तो हो नहीं सके घटना के बाद में जो हॉस्पिटल जो अटू सूचना मिली पचे मैंने पुठोल परिवारजन ज्ञान लेन आया पचे इन्हें पहुँचायो मटे नहीं पहुँचाया हाँ तो ये लापरवाही है अगर समय पे अगर सही है जो नहीं इलाज मिल जाता तो ये नहीं होता अब कई चाहिए रहा गाँव अब तो यही साहब छोटा बच्चा है न जो भी है जो उचित मुआवजा मिले ताकि बाल बच्चा भरण पोषण रह सके बच्चा भी छोटा है बच्चों 5 साल हो सके